पिछले पार्ट में हमने देखा कि सभी लोग जंग सिटी का सोल्जर बनने के लिए टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तभी निकोली बोलती है ये लड़की बहुत खतरनाक है, लेकिन लू फेंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे कि इस लड़की का लू फेंग के साथ क्या रिश्ता है। ये बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे लू फेंग को कोई परवाह है। अगला सीन सोल्जर टेस्टिंग फील्ड का देखते हैं, जहाँ लोग सोच रहे होते हैं नूडल्स के लिए, रोस्टेड पॉक के लिए। दिखाया जाता है कि वहाँ सारे लोग टेस्ट में फेल हो रहे होते हैं और सभी लोग बाहर हो रहे होते हैं। अंकल यू सोचते हैं कि लू फेंग ने यह सब सामान कहाँ से लाया है। जो लोग बचपन से अभ्यास कर रहे हैं जैसे न्यूडा, उसके लिए भी पास करना आसान नहीं होता। उसकी तो बात ही छोड़ दो जिसने कोई अभ्यास ही नहीं किया। सभी लोग यह कह रहे होते हैं कि यह बहुत मुश्किल है। अंकल यू सोचते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो हम कोई सिपाही भर्ती नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में हम लू फेंग को देखते हैं कि वह भर्ती सिपाही का लिस्ट देखता है और कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना भी लोग टेस्ट का पास कर पाएंगे। तभी इधर से निकोली कहती मास्टर टी टाइम, और मैंने इसके साथ केक भी बनाया है, इसका मजा लीजिए। लू फेंग खाता है और कहता है स्वादिष्ट। निकोली तुम खाना पकाने में बहुत ही अच्छी हो। तभी मीना आती है और झट से केक का टुकड़ा उठाकर खाने लगती है और मीना कहती है इसका स्वाद बहुत अच्छा है। निकोला कहती है मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यह पसंद आया, और मन में मन सोचने लगती है इसे पकाने में मुझे पूरा सुबह लग गया और इसने पूरा खा लिया। तभी वहाँ पर अंकल न्यू आ जाते हैं और बोलते हैं सारे लोग जैंग सिटी से बाहर खाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लू फेंग कहता है क्या दिक्कत है। अंकल न्यू कहते हैं जैसे लोग आर्मी का टेस्ट नहीं पास कर रहे हैं वो लोग जैंग सिटी से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी 3 गुना ज्यादा दाम पर अनाज बेच रहे हैं। अंकल न्यू कहते हैं मास्टर क्यों नहीं हम टेस्ट थोड़ा आसान कर दे। मीना हंसते हुए बोलती है ये लोग तो आसान सा टेस्ट भी नहीं पास कर पा, ये लोग बहुत कमजोर है। लू फेंग कहते हैं आर्मी के टेस्ट में कोई आसानी नहीं होगा। अगले सीन में हमें व्यापारी का सीन देखने को मिलता है, जहाँ लू फेंग कहता है तो तुम हो जिसने 3 गुना अनाज का दाम बढ़ा रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और लू फेंग उसे लात मारता है, लेकिन मोटा होने के कारण उसे कुछ असर नहीं पड़ता है। लू फेंग कहता है क्या यह मोटापा का ताकत है। व्यापारी कहता है मैं अनाज बेचता हूँ तो वो लोग खरीदते हैं, अगर उन्हें लगता है कि दाम ज्यादा है तो अनाज ना खरीदे, क्या इसमें कोई समस्या है। तभी लू फेंग अपनी तलवार व्यापारी के गर्दन पर रख देता है। व्यापारी कहता है माय लॉर्ड, राज्य के कानून के अनुसार व्यापारी के पास अधिकार है तो अपने मन से सामान का दाम रख सकता है, आप कानून को नहीं मानेंगे। लू फेंग ब्रावो से पूछता है क्या यह सच है। ब्रावो कहता है हाँ यह सच है। व्यापारी नाटक करते हुए कहता है कि मैं छोटा सा व्यापार करता हूँ, मैं कैसे कोई गलत काम कर सकता हूँ। तभी व्यापारी मन में सोचता है मेरे पास बैरन उमर का बैकअप है, मैं तुमसे नहीं डरने वाला हूँ। लियो फेंग सोचता है ये बड़ी मुसीबत आज किसी भी हाल में खत्म हो जाना चाहिए। लियो फेंग कहता है तो तुम अनाज का दाम कम नहीं करोगे। अपने इस फैसले के बाद में पछताना नहीं, और वहाँ से चला जाता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि अनाज का दाम 5 गुना बढ़ गया है, हम लोग इसे खरीद नहीं सकते हैं, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। तभी वहाँ पर ब्रावो आता है और नोटिस बोर्ड पर एक नोट चिपकाता है। सभी लोग कहते हैं तो ये एक तो नोट है, नोटिस में लिखा होता है जो कि आप देख सकते हैं। सभी लोग ब्रावो से पूछते हैं ब्रावो क्या यह सच है, सिटी लॉर्ड को लोगों की जरूरत है। ब्रावो कहता है ये सच है, अगर तुम वर्कर बनना चाहते हो किला में जाओ और नामांकन करा लो, आगे का बात वहीं पता चलेगा। आगे के सीन में सभी को घर बनाते हुए देखते हैं। कुछ देर पर ब्रावो कहता है सभी लोग अनाज के लिए लाइन लगा लो। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अगले सीन में व्यापारी का दुकान देखते हैं, उसमें उसका साथी कहता है आज के दिन भर में कोई अनाज नहीं खरीदने आया है, वे हम लोगों को मार देगा। व्यापारी बोलता है तुम उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। व्यापारी का साथी बोलता है अगर वह मुफ्त में अनाज देगा तो हम कैसे अपना अनाज बेचेंगे। व्यापारी बोलता है 3 दिन, उसके किले में अनाज जितना है बस वो 3 दिन ही चलेगा। व्यापारी का साथी बोलता है तब तो इसने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया है। व्यापारी बोलता है जो मन में करता है उसे करने दो, ये हमारे लिए अच्छी बात है, और सब हंसने लगते हैं। इधर लू फेंग कागज पर कुछ लिख रहा होता है। तभी निकोली आती है और कहती है मास्टर जिन लोगों को आपने घर बनाने के बदले अनाज देना है वह अब खत्म होने के कगार पर है। घर बनने का सीन देखते हैं। लोग कहते हैं कल मुझे 2 जिन अनाज मिला, दूसरा कहते हैं मुझे भी। तभी खाना बांटने का सीन देखते हैं। एक आदमी कहता है आज इतना कम खाना क्यों। ब्रावो हमारा अनाज खत्म हो गया है। ब्रावो कहता है मैं अभी सिटी लॉर्ड को खबर करता हूँ, वह कुछ करेंगे।
तभी हमें ल्यू फेंग निकोली के साथ होता है। निकोली कहती है, मास्टर खाना हमारे पास पर्याप्त नहीं है। ल्यू फेंग कहता है, कोई बात नहीं है, अभी भी एक रास्ता है। इधर ब्रावो का सीन देखते हैं। लोग ब्रावो से कहता है, तुम हमें खाना क्यों नहीं दे रहे हो। तभी वहाँ पर हंसते हुए व्यापारी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। ब्रावो जल्दी करो, तुम क्यों रुक गए हो। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, सबका पेट खाली है, यहाँ पर कोई अनाज नहीं है। व्यापारी का बात सुनकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, मेरा बच्चा मेरा घर पे इंतजार कर रहा है कि मैं खाना लेकर घर पर आऊँगा। ब्रावो कहता है, सब लोग शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर इंतजार करो। व्यापारी एक्टिंग करते हुए कहता है, ब्रावो क्या सच में यहाँ कोई अनाज नहीं है। क्या सिटी लॉर्ड मुसीबत में है, क्या उनको कोई मदद चाहिए। तभी व्यापारी के साथी कहता है, अगर यहाँ पर कोई अनाज नहीं है तो दूसरे स्टोर से जाकर खरीद ले। पूरा दिन मेहनत करवाने के बाद खाने को कुछ नहीं दे रहा है और इन लोगों के बच्चे बूढ़े घर पे इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सभी चिल्लाने लगते हैं, काम करने के बाद मुझे भूख लगी है। कोई कहता है, अनाज कब आएगा, अंधेरा होने वाला है। दूसरा कहता है, हमें जल्दी से अनाज दो। भीड़ में से कोई कहता है, हम लोग फिर से इस वैम्पायर के जाल में फंस गए हैं। ये सब सुनकर ब्रावो को गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या तुम लोग बगावत करना चाहते हो। फिर कहता है, उसने हम सबको मेहनत करवाया बिना किसी खाना के, मारो इसे। और सभी लोग जैसे ही ब्रावो को मारने के लिए होते हैं तभी पीछे से रुको का आवाज आता है। तो पता चलता है कि ल्यू फेंग भी वहाँ पर आ चुका है। ल्यू फेंग कहता है, तुम लोग क्या करना चाहते हो, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो। जो यहाँ पर दोबारा परेशानी करेगा वो कारीगर नहीं रहेगा। ल्यू फेंग की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। व्यापारी कहता है, जब सिटी लॉर्ड यहाँ आ गए हैं तो अब अनाज बटेगा। देखिए सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। ल्यू फेंग कहता है, अनाज जरूर बटेगा, बस कुछ देर इंतजार करो। व्यापारी के साथी बोलता है, इंतजार क्यों करें, सभी लोग भूखे हैं, इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब इधर व्यापारी का एक्टिंग स्टार्ट हो जाता है। कहता है, माय लॉर्ड ये लोग सारा दिन कड़ी मेहनत किया है और इनके बच्चे खाने के लिए घर पर इंतजार कर रहा है। अगर आप जवान के लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। बच्चों के लिए मैं आज कोई भी दाम दे सकता हूँ। आप किसी को मेरे साथ गोदाम में भेजकर अनाज मंगवा सकते हैं, मेरे पास पर्याप्त अनाज है। लोग कहते हैं, कितना दयालु है ये, यही है जो हमारी परवाह करता है। ल्यू फेंग मन में सोचता है, इसका चाल है, अगर मैंने इसका अनाज लिया इसके बाद ये मुझे बहुत ही ज्यादा दाम पर अदा करने को कहेगा। ये सब पुरानी चाल है। ल्यू फेंग व्यापारी के पास जाता और कहता है, मुझे लगता है कि सभी लोग तुम्हारे अनाज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। व्यापारी कहता है, माय लॉर्ड सभी लोग भूखे हैं और आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा अनाज थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन मेरे लिए भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मेरे लिए इतना भी आसान नहीं होता है अनाज को इतनी दूर से लाने में। माय लॉर्ड को मनी का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बिना कुछ खाए नहीं जाने दे सकते हैं। व्यापारी का बात सुनकर लोग कहते हैं, तो ठीक है थोड़ा महंगा है, लेकिन हमने पूरा दिन मेहनत किया है, हमारा परिवार भी घर पर इंतजार कर रहा है। कोई कहता है, मेरे बच्चे के पास दिन भर की खाने को कुछ नहीं है, कुछ किया जाए माय लॉर्ड। मीना मन में सोचती है, लगता है कि लड़का कुछ नहीं करने वाला है। व्यापारी कहता है, माय लॉर्ड अब तो लगभग अंधेरा होने को गया है, हम अपना अनाज बांटे या नहीं। ल्यू फेंग व्यापारी के बात सुनकर खामोश खड़ा रहता है। व्यापारी सभी लोगों से कहता है, मेरी मानो तो घर जाओ, सिटी लॉर्ड तुम्हारे लिए अनाज नहीं खरीदने वाले हैं, इसे कोई परवाह नहीं है। तुम कितना भी कड़ी मेहनत कर लो, ये तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे बीवी जिंदा रहे या न रहे या मर जाए। ये सुनकर सब भड़क जाते हैं और कहते हैं, मैं आज अनाज लेकर ही जाऊंगा। दूसरा बोलता है, मुझे जल्दी अनाज दो वरना हम तुम्हारे किले में जा रहे हैं। और सभी लोग किले की तरफ भागने लगते हैं। व्यापारी मन में सोचता है, अब तुम्हें पता चला हम कितने ताकतवर हैं, अब से तुम हमारी बात मानो। और शक्ति कपूर की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। सभी लोगों में से एक कहता है, सभी लोग उधर देखो, अंकल न्यू घोड़ा गाड़ी लेकर अनाज ला रहे हैं। ये देखकर व्यापारी का तो मुंह ही बन जाता है। अंकल न्यू घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरते हैं और कहते हैं, मिशन पूरा हुआ मास्टर, आप बहुत दूर की सोचते हैं। आपने कुछ दिन पहले ही मुझे बाहर जाकर अनाज खरीदने को कहा था, आपके कहे अनुसार मैंने अनाज ले आया। ल्यू फेंग ब्रावो से कहता है, मेरे कहे अनुसार अनाज बांटना शुरू कर दो। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड की जय हो का नारा लगाने लगता है।
सभी लोग लियू फेंग को उछालने लगता है। व्यापारी और उसके साथी के सामने तो कौवे उड़ने लगते हैं। व्यापारी का साथी कहता है, अब हम क्या करें? व्यापारी कहता है, अच्छा तुम जीते, हम लोग तुम्हें देख लेंगे। अगला सीन लियू फेंग का देखते हैं, जो बेड पर सो रहा होता है। तभी कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर हमें पता चलता है कि वह निकोली है, जो लियू फेंग को सोते हुए देखकर शर्मा रही होती है, क्योंकि निकोली को लियू फेंग सोते हुए कुछ इस तरह दिखता है। तभी निकोली इधर उधर देखती है और सोचती है, क्यों न मैं चुपके से एक किस ले लूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही निकोली किस करने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही मीना कहती है, तुम क्या कर रही हो? निकोली चौंकते हुए कहती है, कुछ नहीं। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।